हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए अध्याय 10 व्रत, क्योंकि अध्याय 9 आपका हटा दिया गया है कोविड-19 की वजह से। ये वीडियो चल रहा है आपके मध्य प्रदेश बोर्ड पेपर 2022 के गणित के चैप्टर वाइज वीडियो है। पुराने जो वीडियो मैंने डाल दिए हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं गणित के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके पूछे जाएंगे। इसमें से 3 अंक का एक प्रश्न और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिवली प्रश्न मैं आपके लिए तैयार करके लेकर आया हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, हम आपके लिए इस वीडियो में 1 अंक के प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न आप ध्यान से देखें और समझें। तो पहले कहा गया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसकी अपरिमित रूप से अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। या तो आप इसको अनेक स्पर्श रेखाएं लिखें या अपरिमित रूप से अनंत। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 1 नंबर के प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो उनकी स्पर्श रेखा है वो कितने बिंदु पर उसको स्पर्श करती है, तो वो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तीसरा वाला देखते हैं। वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इसका आंसर रहेगा छेदक रेखा। अगला देखते हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती है, तो इसका आंसर रहेगा 2। अगला देखते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं को उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वो कैसे? जैसे मान लो यहाँ एक वृत्त बनाया और यहाँ से स्पर्श करके गई, तो यहाँ पर एक जो बिंदु बना तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लिए भी होगा और वृत्त के लिए भी। अब सवाल देखते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लो ये वृत्त है, यहाँ से मान लो ये Q बिंदु है, Q बिंदु से स्पर्श रेखा है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 हमारी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर, तथा केंद्र Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से ये केंद्र हमने माना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। Q इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। बहुत इजी सवाल है, सिंपल सा सवाल है। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बहुत डिटेल में समझा। अब सीधा सीधा मैं पाइथागोरस प्रमेय, मतलब कर्ण हमारा 25 है तो यहाँ पर मैं 25 का वर्ग कर देता हूँ। सिंपल सा सवाल है। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब मतलब त्रिज्या है और त्रिज्या हमारी OP है, तो ये OP का वर्ग, और आधार हमारा 24 है तो यहाँ पर 24 का वर्ग। तो 25 का वर्ग होता है हमारा 625 और 24 का वर्ग होता है 576। तो 576 में से मैं 625 को कम कर देता हूँ, तो यहाँ पर 15 में से 6 गया तो 9 बचा, और यहाँ पर हमारा एक हासिल हमने इधर ली थी तो 11 बचा, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, और यहाँ 5 में से 5 49, और 49 के ऊपर मैं लगा देता हूँ रूट, तो रूट आ जाएगा आपका 7। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के सवाल भी आपके एक शब्द या एक वाक्य उत्तर में या एक अंक में आ सकते हैं। अगला देखते हैं। एक आकृति दी है। इस आकृति में बताया गया है कि आकृति 10.11 में, मतलब यदि मैंने सवाल के हिसाब से लिखा है, आपकी मैथ्स में ऐसा लिखा हुआ है कि आकृति 10.11, लेकिन मैंने यहाँ पर आकृति आपको बना दी है। PT मतलब ये वाली रेखा, PT और TQ मतलब ये वाली रेखा, दोनों कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा है, जो केंद्र बिंदु O पर यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये लंब है। केंद्र बिंदु 2 स्पर्श करती है तथा वहाँ 110 डिग्री के कोण पर, और यहाँ पर T कोण ज्ञात करना, मतलब इतना कोण हमें ज्ञात करना। तो हम ध्यान से समझते हैं। यदि ये जो केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब, तो ये 90 डिग्री के बनते हैं, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, और एक हिसाब से देखा जाए तो ये चतुर्भुज टाइप हमें दिख रहा है कि एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180, तो 2 कोण 90 के, या 360, तो यहाँ पर 110 प्लस 90 प्लस 90, और जो T कोण हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 360, तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये 9 और 9 18 हो जाएंगे, मतलब 180 और 110, यहाँ पर 100, तो यहाँ पर आपका 280 और 280 290, तो ये 360 माइनस हम कर देंगे 290, तो जीरो का जीरो यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर हमारा एक हासिल लेंगे 16, तो यहाँ पर 16 में से 9 बचेगा, तो कितना बचेगा? 9 और 7 16 हो जाएगा। तो मतलब 70 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण? बड़े सिंपल तरीके से मैंने निकाल के बताया, क्योंकि यहाँ पर ये जो लंब है तो लंब 90 डिग्री के बनते हैं, तो 90 और 90 को जोड़ा आपका 180 हो गया।
180 में 110 को जोड़ दिया तो ये हमारा हो गया 290। 290 को 360 में से घटा दिया, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अगला सवाल देखते हैं, यदि बिंदु P से O, यानी कि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो बिंदु P, सबसे पहले हम मान लो एक वृत्त बनाते हैं, तो ये हमारा वृत्त का निर्माण करके बता देता हूँ आपको। ये हमने वृत्त बनाया। अब बिंदु P से मान लो ये हमने एक बिंदु P बना लिया, यहाँ से हमने एक वृत्त का केंद्र है, केंद्र O से यहाँ पर बिंदु P किसी वृत्त की P है, तो मतलब एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा ये। इसको मान लो मैं A नाम दे देता हूँ और इसको मैं B नाम दे देता हूँ। स्पर्श रेखाएं यहाँ पर जो इस PT और PB स्पर्श रेखाएं 80 के कोण पर झुकी हुई, मतलब ये यहाँ पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 80 डिग्री के। तो हम देखते हैं ये कोण जो हमारा बन रहा है ये 80 डिग्री का है, तो यहाँ से ये इस पे लंब डाला और यहाँ से, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 90 का, और लंब डाला तो ये भी 90 का। तो PO मतलब हमें POA वाला ज्ञात करना है, POA वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम ध्यान से समझते हैं, O वाला कोण, ऊपर वाला कोण ज्ञात करना है। यदि हम पूरा कोण इसका निकाल लेते हैं तो यहाँ से त्रिभुज देखते हैं, ये और ये इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है, तो हमारे पास एक कोण तो 40 का हो जाएगा इसमें, क्योंकि 80 का आधा कोण बनाना है हमें, तो 40 हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा 90 का। और जो O कोण हमें ज्ञात करना है वो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो O कोण हमेशा लिख देते हैं PAO, यहाँ लिखा है जो ज्ञात करना है वो वाला ऊपर वाला, और 180 लिख देते हैं। यहाँ 40 और 90, 40 और 90 यदि हम मिलाते हैं तो हमारा कितना बन जाता है, ये 130 डिग्री, 130। अब 180 में से हमें 130 को कम कर देते हैं, तो 180 माइनस 130 यदि हम घटाते हैं तो कितना डिग्री आता है हमारा, 50 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है 50 और संपूर्ण केंद्र पे बनेगा वो 100 का, तो इसने पूछा था उतना ही हम जवाब देंगे। POA हमें कितने डिग्री का बन रहा है, हमारा 50 डिग्री का कोण बन रहा है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 अंक, वैसे वो प्रश्न भी 3 अंक में आ सकते हैं, लेकिन हमने उसको ऑब्जेक्टिव टाइप आपको समझा दिया। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो सबसे पहले मैं जो बोलने वाली चीज़ है वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, और करने वाली चीज़ आपको यहाँ एक्सप्लेन। यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O हो जाएगा, यहाँ से एक बाह्य बिंदु P खींचा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची, और ये नाम देंगे इसको बाह्य बिंदु P, इसको A नाम दे देंगे, इसको B नाम दे देंगे। यहाँ से हमने एक लंब इधर डाला, एक लंब इधर डाला, इसको O नाम केंद्र बिंदु को। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, माना बिंदु O इसका एक वृत्त का केंद्र बिंदु है और इसका बाह्य बिंदु P है, P से A, PA एक स्पर्श रेखा और PB भी एक स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पर जब हम उत्पत्ति करते हैं तो उसने प्रूफ में कहा है कि दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, मतलब सिद्ध हमें करना है PA बराबर हमें PB को सिद्ध करना है। तो अब सिद्ध करके बता देते हैं PA बराबर PB। सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर एक उभयनिष्ठ रेखा मुझे दिख रही है, POP और OP दोनों त्रिभुज के बीच में बन रही है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे OP बराबर OP और इसको एक्सप्लेन में लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। फिर यहाँ से हम देखेंगे त्रिज्या जो है OA और OB इसकी त्रिज्या है, तो हम क्या लिख देंगे OA बराबर OB, है ना। यहाँ पर लिख देंगे OA बराबर OB, इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या, OA बराबर OB। यहाँ कोष्टक में लिखना है आपको त्रिज्या। अब एक और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का। कैसे बनाता है, जैसे हमारा PAO ये लंब डाला हमने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, PAO बराबर PBO कितने डिग्री का, समकोण 90 डिग्री का। यदि भुजा कोण भुजा या भुजा भुजा कोण ये शर्त लग जाती है, तो समरूपता की सर्वांग समता की शर्त लगती है, तो हम कह सकते हैं कि तब हम कह सकते हैं कि दो स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची जाती है वो हमेशा बराबर होती है। ये हमें केवल 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 अंक आपके 100% मिल जाएंगे। ये सवाल आपका कंप्लीट, तो अतः करके हम लिख देंगे कि दो स्पर्श रेखा बराबर होती है। अब देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु को समान 2 भागों में बांटती। सकेंद्रीय वृत्त में भी 2 बातें इस प्रकार लिखनी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्लेन में तो आपको मैंने बता ही दिया कि केंद्र O है, ये है, वो है, ये चीज़ हमें लिखनी है। यहाँ से 2 सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक वृत्त इसका केंद्र है, यहाँ से हमने ये लंब डाला, और यहाँ से एक मान लो स्पर्श रेखा, बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा निकाल दी। तो बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा को A और B नाम दे देते हैं, इसको O नाम दे देते हैं, और ये जो लंब डाला इसको P नाम दे देते हैं। बड़े वृत्त को हम C1 नाम दे देते हैं और छोटे वृत्त को हम C2 नाम दे देते हैं। अब यदि हम लिखेंगे कि हमें
माना केंद्र O के दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसमें C1 और C2 दो वृत्त है, जिसमें बड़ा वृत्त जो C1 है और जीवा उसकी AB है, और जो वृत्त C2 है जो P बिंदु को स्पर्श करता है, और O जो OP है इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या। और हमें सिद्ध क्या करनी है कि जो हमारी जो जीवा है, उस जीवा पर यदि हम लंब डालते हैं, हम ध्यान से समझते हैं कि जीवा पर यदि लंब डाला जाता है तो समान दो भागों में बांटता है, उसे बराबर दो भागों में बांटता है, पर इसे सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पर हम ध्यान से समझते हैं, ये यहाँ से मान लो इतनी लाइन नहीं है इसकी, वहाँ केवल उतना उतना लंब डाला है इसका। तो इसमें देखते हैं, जीवा की बात करते हैं तो हम सीधा लिखेंगे इसमें कि ओ पी को मिलाया, ओ से पी को मान लो ओ, और ये मान लो हमने बिंदु पी नाम दे दिया इसका, ये बिंदु पी है नाम दे दिया। ओ से पी को मिलाया जो कि छोटे वृत्त की त्रिज्या है। अब हम कहेंगे कि ए जो ओपी है हमारा, ओपी है लंब है ए बी पर, है ना। और हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि बड़े वृत्त के जो केंद्र ओ से यदि जीवा पर लंब डाला जाता है तो उसे बराबर दो भागों में बांटता है ना। तो ये हमारी सिद्ध हो गई प्रमेय। इतनी बातें हमें लिखनी है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो मैं एक्सप्लेन के साथ बता देता हूँ आपको। सिंपल सा सवाल है, मान लो एक वृत्त है, यहाँ हम दो इसके सिरे, किसी सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती। मान लो ये और ये दोनों हमें समांतर दिख रही है, लेकिन यहाँ एक व्यास है मान लो ये, तो वृत्त का ये केंद्र हो जाएगा। ये मान लो दो स्पर्श रेखा, एक तो ए बी हो जाएगी और एक सी डी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, माना वृत्त का केंद्र ओ है और यहाँ पर ए बी पर कौन लंब है ओ, इसको मान लो हमने सी, इसको नाम दे दिया पी, और इसको नाम दे दिया हमने क्यू नाम दे दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा लंब कौन है, इस पर लंब है, तो हम दो बातें लिखेंगे कि ए पी बी, है ना। यहाँ पर लिखेंगे पी ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, फिर लिख देंगे ओ क्यू डी बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा समांतर होती है। अब अगला वाला सवाल देखते हैं, चौथा वाला। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक मान लो एक बिंदु ए है हमारा, ध्यान से समझते हैं, ये वृत्त बना लिया हमने। एक बिंदु ए है जो वृत्त से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई मान लो यहाँ से यहाँ तक की, स्पर्श रेखा की लंबाई मान लो ये स्पर्श रेखा कर दी, है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई इसमें 4 सेंटीमीटर की दी है, तो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी, मान लो ये, और बिंदु जो ए है ये यहाँ से, है ना। तो ए ये आपका ओ नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। सिंपल सा सवाल है, इसकी लंबाई 5 की है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब 5 का वर्ग, फिर यहाँ पर ओ बी हमें ज्ञात करनी है जो कि त्रिज्या है, प्लस करके हम 4 का वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग होता है 25, 25 माइनस 16, 16 में से 25 गया, 25 में 16 गया तो 9 बचा, 9 पे रूट लगाया तो 3। तो यहाँ त्रिज्या कितनी आ गई हमें 3 सेंटीमीटर की। ये सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर देखते हैं पांचवा वाला सवाल। तो पांचवें वाले सवाल में कहा गया है दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या। अभी हमने सकेंद्रीय वृत्त की प्रमेय समझी, इंपॉर्टेंट प्रमेय, आप इनको एक्सप्लेन में समझे ध्यान से। दो सकेंद्रीय वृत्त, मान लो एक त्रिज्या, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इनका केंद्र समान है, और यहाँ से बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लो यहाँ से यहाँ तक की तो हमारी 5 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर की। बड़े वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी। अब ध्यान से समझने की बात यह है, हमें इसको मान लो पी नाम दे दिया, इसको ओ नाम दे दिया, इसको क्यू नाम दे दिया, और मान लो इसको डी नाम दे दिया। तो हम देखते हैं, हमें कर्ण और लंब दिया है। अब यदि मैं आधार इतना निकाल लूँ तो उसको दुगना कर दूंगा तो हमें अपने आप जीवा इसकी निकल जाएगी। तो कर्ण का वर्ग आपको जमा के लिखना है, कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, और यहाँ पर लंब का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, और जो पी डी है इसकी, पी डी मतलब इसका आधार हो जाएगा, है ना। यदि मैं इतना निकाल लूँ तो उसको दुगना कर दूंगा, तो 5 का वर्ग हमारा 25 हो जाएगा। 25 माइनस 9 करेंगे तो 25 माइनस 9 मतलब हमारा हो जाएगा 16, और 16 पे हम रूट चढ़ाएंगे क्योंकि वर्ग लगा, तो 4 हमारा प्राप्त हो जाएगा। 16 पे रूट चढ़ाएंगे तो 4 हमारा, और यदि हमें इसका जीवा का आधा भाग आ गया, क्योंकि किसी भी केंद्र से डाली गई जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो हमेशा दो भागों में बांटती है। तो 4 इतनी आई और 4 इसकी इतनी आई, तो 4 और 4 मिला के 8, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर की रहेगी। अब अगला देखते हैं, छठा वाला क्वेश्चन। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जीवा पर लंब होता है। जैसे कि मान लो स्पर्श रेखा, जैसे मान लो ये
और यहाँ से स्पर्श रेखा, तो ये लंब होती है। तो हमने अभी एक प्रमेय बताई उससे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 10 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों, हम और पुराने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको। और कल सुबह जो पेपर से एक दिन पहले मैंने प्रादर्श प्रश्न पत्र तैयार किया वो मैं आपके लिए डालने वाला हूं, उसको भी तैयार कर लें ताकि आपका एग्जाम गणित का अच्छा जाए। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपको। टाटा बाय बाय।